तो हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, इन पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो फाइनली आज मैथ का सेकंड पार्ट लेकर आ चुका हूं, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोग का पार्ट 1 करवा चुका हूं। कल ही आप लोग का वीडियो डाले थे पार्ट 1 का। एंड पार्ट 2 में आप लोग का 141 से 160 क्वेश्चन यानी मैथ आज कंप्लीट हो जाने वाला, ठीक है। और ये मैं किस चीज़ का तैयारी कर रहा हूँ, आप लोग का जो आकांक्षा 40 का सेकेंड एग्जाम है 2023 में होने वाला है, उस एग्ज़ाम का तैयारी आप लोग करवा रहा हूँ। और ये 2022 का क्वेश्चन है, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि सेकंड एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है। और आप लोग बहुत किसी को पता चल भी गया होगा कि इस बार आप लोग का सेकंड एग्जाम 25 जून को होने वाला है। जिसको भी बहुत सारे को कॉल आया हुआ है और जिसको नहीं आया हो सकता है आप लोग का आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल के नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम लोग 140 तक कर चुके थे, तो 141 से हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए 141 में क्या कहा जा रहा है, देखिए लेखक और पुस्तक का जो संबंध होता है उसी तरह का संबंध है, ठीक है। तो लेखक और पुस्तक में क्या संबंध है वो तो हम लोग को पता है कि लेखक ही जो है ना पुस्तक का लिखता है, ठीक है। लेखक ही तो पुस्तक का निर्माता है, इस तरह से भी बोल सकते हैं कि जो पुस्तक लिखने का काम करता है कौन करता है, लेखक करता है। तो उसी तरह हम लोग का ये रिलेशन सही बैठेगा। जो राजमिस्त्री वही इमारत बनाने का काम करता है, जैसे लेखक पुस्तक का निर्माता है, मतलब पुस्तक बनाने का काम करता है, लिखने का काम करता है, उसी तरह राजमिस्त्री इमारत का, आप लोग समझ सकते हैं, इमारत बनाने का काम करता है। चलिए समझ गए ना, राजमिस्त्री इमारत बनाने का काम करता है, बिल्डिंग बनाने का, और जो आप लोग का लेखक है वो पुस्तक बनाने का काम करता है, पुस्तक लिखने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 142, निम्नलिखित में से किनका संबंध इनके जैसा है। जैसे देखिए PS और यहाँ पर दिया हुआ TW, तो इनके जैसा संबंध होना चाहिए। तो पहले आप लोग को समझना चाहिए, देखिए यहाँ किस तरह से लिखा हुआ है। आप लोग ये देखिए P कितने नंबर पे आता है बताइए। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर देखिए, जैसे ABCD मैंने बताया था कि A आता 1 नंबर, B आता 2 नंबर पे, C आता 3 नंबर पे, उसी तरह P कितने नंबर पे आता है बताइए। तो P आप लोग का जो आता है वो मैं बता दूँ 16 नंबर पे आता है, तो P की जगह 16 लिख दिया। और S जो आता है वो आता है 19 नंबर पे, तो 19 लिख दिया। यहाँ से देखिए P की जगह 16 लिख दिया और S की जगह 19 लिख दिया, इस तरह से मैं लिख रहा। उसके बाद इस तरह से आप लोग का है, एंड T के जगह आप लोग कितना लिखेंगे, T के जगह 20 लिखेंगे। एंड आप लोग जो है इस T के जगह 20 लिख दिया, ठीक है, T के जगह 20 लिख दिया। एंड W कितने नंबर पे आता है, W आप लोग का 23 नंबर पे आता है, तो इस तरह से लिख दिया। ये हो गया मेरा P, ये S, और यहाँ पे ये साइन है, एंड ये TAW, ठीक है, इस तरह से हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, एक चीज़ आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ये 16 से 19 कितना का डिफरेंस हुआ, +3 किए हैं, है ना। यहाँ भी देखिए +3 किए हैं तभी 23 आया, मतलब कि 3 का डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है, 3 का डिफरेंस दिख रहा है। तो उसी तरह हम लोग का ऑप्शन में भी 3 का डिफरेंस होना चाहिए, तब हम लोग उसको सही टिक मार सकते हैं। तो ऑप्शन आप लोग का जो 3 है वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें 3 का आप लोग को ऑप्शन दिख रहा होगा। देखिए A कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है ना, और D कितने नंबर पे आता है, D 4 नंबर पे आता है। ये तो 3 का आप लोग का दिख गया, 3 का आप लोग का डिफरेंस। और EH में भी 3 का डिफरेंस दिखेगा। E कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे, और जो H आता है वो कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे। देखिए यहाँ भी 3 का डिफरेंस दिखा और यहाँ पर भी 3 का डिफरेंस दिखा, तो इसी तरह दिख गया ना, जिस तरह यहाँ पर 3 का डिफरेंस था दोनों साइड, तो यहाँ भी 3 का डिफरेंस दिख रहा है, मतलब कि ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी तीनों ऑप्शन आप लोग चेक कर लीजिए, तीनों में आप लोग को 3 का डिफरेंस नहीं दिखेगा। जैसे J और M का बात किया जाए, J कितने नंबर पे आता है बताइए, J 10 नंबर पे आता है, और M कितने नंबर पे है, M तो 13 नंबर पे। यहाँ 3 का डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन ये R और Q वाला में 3 का डिफरेंस नहीं दिखेगा, क्योंकि R कितने नंबर पे आता है बताइए, R आता है 18 नंबर पे। एंड आप लोग का जो Q कितने नंबर पे आता है वो आप लोग आता है 17 नंबर पे। देखिए यहाँ 3 का डिफरेंस दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मतलब कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इस तरह आप 2 ऑप्शन और चेक कर सकते हो, उसमें भी आप लोग का 3 का डिफरेंस नहीं दिखेगा, जैसा यहाँ पर 3 ऑप्शन वाला में दिख रहा है। तो 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 143, इसमें क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से क्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पर प्रश्न चिन्ह दिख रहा है ना, उसके स्थान पर क्या आएगा वो पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व की देखिए, फर्स्ट यहाँ फर्स्ट नंबर पे क्या है, B है, यहाँ फर्स्ट नंबर पे क्या है, C है, यहाँ फर्स्ट नंबर पे क्या है, E है। मतलब यहाँ समझ रहे हैं BC, तो यहाँ फर्स्ट नंबर पे क्या होना चाहिए, D होना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर पर यहाँ D लिख दिए, ठीक है, फर्स्ट नंबर पर D लिख दिए। यहाँ फर्स्ट नंबर पर D होना चाहिए ना, देखिए ना आप लोग BCD, उसके बाद E दिख गया, तो फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे हम समझ गए कि D होगा। उसके बाद देखिए यहाँ से YX मतलब घट रहा, इसमें पहला नंबर पे तो बढ़ रहा था BCDE हुआ, लेकिन दूसरा नंबर पे क्या हो रहा है, दूसरा नंबर पे जो आने वाला वो घट रहा। देखिए YX, X के पहले क्या था W, उसके बाद देखिए V दिख रहा है, दिख गया ना। तो यहाँ पर क्या होगा, सेकेंड नंबर पर जो होगा वो आप लोग क्या होगा बताइए,
फर्स्ट नंबर पे तो डी होगा और सेकंड नंबर पे क्या होगा, डब्लू होगा। उसी तरह देखिए थर्ड नंबर का देखिए ए बी, यहाँ फिर से बढ़ रहा है ए बी, उसके बाद क्या होगा, सी होगा, तो यहाँ पे सी हो गया, उसके बाद डी हो गया। तो मतलब डी डब्ल्यू सी होगा। डी डब्ल्यू सी किस में, ऑप्शन 4 में। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें देखिए इसमें है 144 से 146 तक दिए गए विकल्पों में से उसे चुने जो दूसरों से भिन्न है, समझे, जो मतलब सबसे अलग हो उसको हम लोग को चुनना है। तो इसमें सबसे अलग क्या बताइए, एक 729 है, एक 343 है, 576 है और 512 है, ठीक है। तो इसमें सबसे डिफरेंस क्या है बता दें, जो 576 ये डिफरेंस है, क्योंकि देखिए ये क्यूब है, किसका क्यूब है बताइए, 729 की किसका क्यूब होता है, 9 का क्यूब होता है। 9 का क्यूब यदि कीजिएगा तो ये 729 आएगा। उसी तरह यदि आप 7 का क्यूब कीजिएगा तो वो आप लोग का आएगा 343। उसी तरह आप यदि 8 का क्यूब कीजिए तो 8 का क्यूब करने पे 512 आएगा। आप लोग क्यूब करके देखिए 512 आएगा 8 का क्यूब, एंड जो आप लोग का 9 का क्यूब आएगा 729 आएगा, और इसका 7 का क्यूब आएगा। लेकिन जो 576 है ये किसी का क्यूब नहीं है, मतलब कि ये सबसे अलग है। तो ऑप्शन 2 इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन 2 में ही है ना, जो भी है जिसमें भी ऑप्शन में है तो यही सही जवाब होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए ना, यहाँ 1 ऑप्शन लिखा है, यहाँ 2 ऑप्शन लिखा है, यहाँ बी लिख दिया, यहाँ 4 लिख दिया, तो ऑप्शन 2 ही कहना सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 145, इसमें भी सबसे अलग को चुनना है। सबसे अलग क्या है बताइए, इसमें मैं बता दूं सबसे अलग होगा ऑप्शन 3 वाला। क्यों अलग होगा, क्योंकि देखिए बाकी तीनों ऑप्शन जो है ना वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, और 3 से डिवाइड होने का क्राइटेरिया हम लोग क्या पढ़े थे कि जितने भी डिजिट है सबको जोड़ने पर यदि वो 3 से डिवाइड हो जाए तो वो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाती है। तो देख लीजिए जोड़कर, यहाँ पर जोड़िए कितना होगा, 1 + 7, 1 + 7 + 6 + 4 कितना हुआ बताइए, ये हो गया 8 और 4 12 और 6 18, 18 हो गया। मतलब 18 3 से डिवाइड होता है ना, मतलब कि ये पूरी जो संख्या है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह इसको जोड़िए कितना हो गया, 1 + 8 + 7 + 5, ये कितना हुआ, 12 8 20 और 1 21 हुआ। 21 3 से डिवाइड होता है, मतलब कि ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगा। उसी तरह इसको चेक कीजिए कितना आएगा, 5 1 6 6 4 10 2 12, 12 भी 3 से डिवाइड होता है, मतलब ये भी 3 से डिवाइड होगा। लेकिन ये देखिए इसको जोड़ के देखिए, 3 1 4 4 2 6 1 7, 7 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, मतलब सबसे अलग है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146। देखिए इसमें भी आप लोगों को सबसे अलग क्या है वो चुनना होगा। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि यहाँ पे देखिए जी है, उसके जस्ट बाद क्या आता है, एच आता, तो देखिए यहाँ पर एच लिख दिया। तो यहाँ से देखिए जी एच जो लास्ट वाला है और जो फर्स्ट वाला उसके बीच रिलेशन क्या है वो तो पता चल गया। लास्ट वाला पहले लिखाएगा, उसके बाद जो फर्स्ट वाला वो लिखाएगा, जी के बाद एच आता है तो एच बाद में लिखाया गया, ठीक है। उसी तरह देखिए यहाँ बीच वाला दोनों को देखिए एम और एन लिखा, तो एम के बाद क्या आता है, एन आता है, इसलिए एम के बाद एन लिखा, ठीक है। ये वाला तो इस तरह से हम लोग समझ गए। अब सेकंड ऑप्शन में भी उसी तरह से लिखा हो, देखिए यू के बाद भी आता है तो यू के बाद भी लिख दिया, जैसे जी के बाद एच तो यू के बाद भी उस तरह से लिख दिया। और इसमें क्या हुआ था, एम के बाद एन, कुछ इस तरह से एरो घुमा था, तो देखिए इसमें भी कुछ इस तरह से क्यू के बाद आर होता है, ठीक है, ये समझ गया। लेकिन थर्ड वाला ऑप्शन देखिए, थर्ड वाला ऑप्शन में क्या है कि जे के बाद के तो है, लेकिन बताइए डी के बाद ई होना चाहिए ना, डी के बाद पी लिख दिया है, डी के बाद ई होता तो ये भी इसी यही दोनों के जैसा हो जाता, लेकिन ऐसा तो नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं क्या लग रहा है कि ये ऑप्शन जो है यही सबसे अलग दिख रहा है, तो ये सही होना चाहिए। लेकिन मैं बता दूं ये वाला भी ऑप्शन भी आप लोगों को गलत दिख रहा होगा, तो कहीं ना कहीं इसका आंसर ये और ये दोनों होना चाहिए। लेकिन मैं बता दूं मोस्ट एक्यूरेट आंसर इसकी को टिक मारना चाहिए, क्योंकि हमको लग रहा है इसका जो ये जो लिखा हुआ है ना, ये लिखने में मतलब प्रिंट गलत लिख दिया होगा। क्योंकि देखिए इसमें भी देखिए यू के बाद भी आता है, जी के बाद एच आता है, तो यहाँ टी के बाद यू आना चाहिए था, है ना, टी के बाद यू आना चाहिए था, या फिर अच्छा बीच वाला देखिए, बीच वाला जैसे यहाँ पे एम के बाद एन, क्यू के बाद आर, तो यू के बाद भी वो तो ठीक दिया हुआ, लेकिन यहाँ एस के बाद टी इस तरह से दे दिया गया है, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिखना चाहिए था, टी यू भी एस, ये रहता टी के बाद ये सॉरी एस के बाद टी एंड यू के बाद भी, इस तरह से ऑप्शन को ये बनाना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन कुछ गलत तरीके से बना दिया। तो कहीं ना कहीं ये भी अलग दिख रहा है, तो ये भी सही होना चाहिए। लेकिन मोस्ट एक्यूरेट मेरे अनुसार ये होना चाहिए, क्योंकि डी के बाद डायरेक्ट पी लिख दिया, डी के बाद ई होता है ना, एक का डिफरेंस होना चाहिए, डी के बाद डायरेक्ट ई होना चाहिए, या एम के बाद एन है, क्यू के बाद आर है, तो डी के बाद ई होना चाहिए, यू के बाद भी है। लेकिन इसमें देखिए डी के बाद पी है, और इस टाइप में देखेंगे यू के बाद भी, जी के बाद एच, जे के बाद के, तो फिर इसमें सूट नहीं खा रहा है, ये टी के बाद एस दिख रहा है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला ऑप्शन दिया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 147। क्या कहा जा रही है, ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है। तो ब्लड रिलेशन आप लोग देखिए 3-4 क्वेश्चन तो आप लोग पूछ दिया जा रहा, तो आप लोग ब्लड रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं करवाऊंगा, ठीक है। ब्लड रिलेशन क्वेश्चन हो सकता है तो कल लेकर आऊँगा। जब अमर ने मंजीत को देखा तो उसे याद आया, क्या याद आया, कि वह उसकी बेटी के माँ के पिता का बेटा है। देखिए तो मंजीत अमर का क्या है, तो सबसे पहले देखिए अमर ने मंजीत को देखा, ठीक है, अमर ने मंजीत को देखा तो क्या याद आया, वह मतलब कौन, मंजीत
उसकी बेटी की माँ, उसकी बेटी की माँ मतलब क्या, यहाँ उसकी मतलब कौन है, उसकी मतलब मंजीत की, ये सॉरी अमर की। अमर ने मंजीत को देखा तो उसे याद आया कि वह मतलब यहाँ पर क्या, वह मतलब मंजीत, और उसकी बेटी मतलब किसकी बेटी, अमर की बेटी। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, वह उसकी बेटी मतलब कि अमर की बेटी की माँ, अमर की बेटी की माँ कौन होगी, अमर की पत्नी होगी। अमर की बेटी की माँ मतलब कि अमर की पत्नी के पिता, अमर के पत्नी के पिता कौन होगा, अमर की पत्नी के पिता का बेटा, ठीक है। अमर की पत्नी के पिता कौन होगा, उसका ससुर होगा, तो उसका बेटा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, पत्नी का एक तरह का भाई हो गया, पत्नी का भाई हो गया ना। तो मंजीत क्या हुआ, पत्नी का भाई हो गया। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 148 से 152 तक आप लोग दिए गए सीरीज को पूरा करना, ठीक है। तो इसमें देखिए ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो इसको जल्दी जल्दी आप लोग करना चाहिए, क्योंकि इसी में आप लोग मार्क्स जल्दी उठा सकते हैं। देखिए 148 में क्या कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पर 50 है, उसके बाद 55 है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आप लोग बता देता हूँ। देखिए 50 है उसके बाद 55 है, मतलब यहाँ +5 का ऐड हुआ है, +5 का ऐड हुआ। उसके बाद देखिए 61 आ गया, यहाँ +6 का ऐड किया गया है, और यहाँ पे देखिए +7 का ऐड किया गया है। उसी तरह यहाँ पे जो आएगा वो +8 का ऐड करना होगा। तो 68 में प्लस ऐड कीजिए, कितना आएगा 76। 76 किस ऑप्शन में बताइए, 76 आप लोग का ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी तरह इसमें देखिए 149 में देखिए ये किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर, 11 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, अब 10 का स्क्वायर है, और फिर 9 का स्क्वायर है। अब किसका स्क्वायर आना चाहिए, 8 का स्क्वायर आना चाहिए। 8 का स्क्वायर कितना 64, 64 किस में, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 150 में देखिए 150 में क्या कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे 13 लिखा है, उसके बाद 15 लिखा हुआ, उसके बाद 17 लिखा है, समझिए। लास्ट में क्या है, दो का ऐड कर रहा, दो जोड़ रहा, ठीक है। 13, 15, 17, अब क्या होगा, यहाँ पे 19 होना चाहिए, लास्ट में 19। अब इसमें देखिए जेड और ए लिखा है, मतलब क्या समझ रहे हैं, ऑपोजिट लिखा है, दोनों क्या लिखा, ऑपोजिट लिखा। ऑपोजिट बोलने का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट बोलने का मतलब ये है कि जेड सबसे लास्ट में आता है ना, 26 नंबर पे लास्ट में आता है, और ए क्या आता है, सबसे फर्स्ट में आता है। तो ये हुआ ऑपोजिट कि फर्स्ट, और ये जेड, ए यहाँ पर है, जेड यहाँ पर सबसे लास्ट में, तो उसके ए के बाद क्या आता है, बी आता है। तो देखिए यहाँ पर बी दिया हुआ है, इसको इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं, इसको इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि देखिए इसको इस तरह से कर सकते हैं क्या, अदरवाइज हमें आसान तरीके से बता देते हैं। यहाँ 13, 15, 17, तो यहाँ 19 होगा, ये तो पता चल गया, लास्ट में 19 होगा। और ऑपोजिट वाला भी देख सकते हैं आप लोग, एक तरीका तो ये हो गया कि जेड और ए लिखा है, जेड लास्ट में आता है और ए फर्स्ट में आता है, तो ये हो गया। उसी तरह वाई और बी लिखा है, तो वाई क्या आता है, सेकंड लास्ट में, और बी क्या आता है, सेकंड नंबर पर। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, एक्स थर्ड लास्ट पे और सी थर्ड नंबर पे, इस तरह से भी कर सकते हैं। अदरवाइज और एक तरीका बता देता हूँ, ये जो ए है यहाँ पे देखिए ए है, उसके बाद बी है, उसके बाद सी है, तो यहाँ पे डी आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे घटते क्रम में आ रहा, जेड है, वाई है, एक्स है, एक्स के पहले क्या आएगा बताइए, एक्स के पहले डब्लू आएगा, तो यहाँ डब्लू होगा, ठीक है। WD19 किस में बताइए, WD19 आप लोग का ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए 151 की ओर चलते हैं, जिसमें क्या है देखिए बी एन, यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर पे बी है, उसके बाद सी आ गया, देखिए यहाँ पर सी के बाद डी, तो डी के बाद ई आना चाहिए, मतलब यहाँ फर्स्ट में ई आएगा, ठीक है। यहाँ फर्स्ट में आ गया ई आएगा, ठीक है, यहाँ ई आएगा फर्स्ट में। उसके बाद इसमें देखिए एन है, उसके बाद एम है, उसके बाद एल है, मतलब यहाँ घट रहा, ठीक है, घटते क्रम में जा रहा, ठीक है। यहाँ पे बढ़ते क्रम में जा रहा था, बी सी डी ई बढ़ते क्रम में गया, अब घटते क्रम में एन, एन के पहले एम, एम के पहले एल, एल के पहले क्या आता है, के आता है, तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे के आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्यू है, उसके बाद आर है, क्यू के बाद यहाँ पे फिर बढ़ते क्रम में, क्यू के बाद आर, आर के बाद एस, तो एस के बाद क्या आएगा टी, तो ई के टी जिसमें है वही करेक्ट आंसर होगा। लेकिन ई के टी किसी में नहीं है, तो इसमें भी मिसप्रिंट हुआ है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्योंकि देखिए लास्ट में सब में टी दिया हुआ है, इसमें भी टी देना चाहिए था, तो ई के टी सही होगा, यही ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, लेकिन टी यहाँ पर मिसिंग है, वो देख लीजिएगा। अब आते हैं इसमें 152 में, इसमें देखिए इसमें भी थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि आप लोग देख रहे हैं ये महेंद्र लिखा हुआ है, ठीक है, महिंद्रा लिखा हुआ है, और यहाँ पर देखिए ये इसमें ये एक चीज़ गायब है, एक लेटर गायब कर दिया गया, क्या गायब किया, आर को गायब कर दिया, देखिए आर को गायब कर दिया, यहाँ पे आर को गायब किया है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे किसको गायब किया है, एक ही को गायब कर दिया, यहाँ आर को दे दिया है, और किसको गायब किया बताइए, यहाँ पे देखिए आर को गायब किया है, अब किसको गायब कर दिया, एन को गायब कर दिया, समझ रहे किस तरह से गैप बनाया गया है। यहाँ पे पहले आर को गायब किया, उसके बाद एन को गायब कर दिया, आर को गायब किया तो ये आया, और उसके बाद एन को गायब कर दिया तो ये आया। अब थर्ड नंबर पे हमको किसको गायब करना है, देखिए आर को गायब किए, एन को गायब किए, अब हमको एच को गायब करना है,
तो एच को गायब किस में है बताइए, एच किस में गायब है, ऑप्शन डी में शायद गायब है। देखिए ऑप्शन डी में गायब है एच, बाकी सब कुछ है सही सलामत, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। 153 से 156, देखिए इस तरह से क्वेश्चन आएगा ना तो सबसे पहले आप लोग को बनाना है, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन सबसे इजी होता है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन जब भी आएगा तो सबसे पहले आप लोग को बनाना है, सबसे पहले इसको पढ़ना सीखना होगा कि क्या कहा जा रहा है। देखिए सबसे पहले देखिए जो इतिहास है, इतिहास कौन कौन से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जैसे सी हो गया, ई हो गया, जी हो गया, डी हो गया, ये इतिहास वाले हो गए, इतिहास वाले। विज्ञान वाले देख लीजिए, बी हो गया, डी हो गया, जी हो गया, एफ हो गया, ठीक है। उसी तरह गणित देख लीजिए, जी हो गया, ई हो गया, ए हो गया, एफ हो गया। अब पूछा जाए कि विज्ञान और गणित दोनों पढ़ना चाहिए, तो देखिए एफ हो गया, ये एफ जो है दोनों में है, दोनों सर्कल में है, विज्ञान वाला में भी है और गणित वाला में भी है। उसी तरह पूछा जाएगा विज्ञान और इतिहास, तो देखिए विज्ञान और इतिहास में डी आ जाएगा, क्योंकि डी दोनों में है, विज्ञान में भी इतिहास में भी। और उसी तरह पूछा जाए कि तीनों कौन पढ़ता है, तो उन तीनों देखिए जी पढ़ रहा है, देखिए जी तीनों में है ना, इतिहास में भी है, गणित में भी और विज्ञान में भी है। तो समझ गए ना किस तरह से। और सिर्फ बोलेगा सिर्फ विज्ञान, तो विज्ञान सिर्फ बी होगा, क्योंकि बाकी चीज़ तो ये लोग एफ जो है वो तो गणित भी पढ़ रहा है, जैसे डी है वो तो इतिहास भी पढ़ रहा है, लेकिन जी है वो तो तीनों भी पढ़ रहा है। मैं बोलूँगा सिर्फ विज्ञान, तो विज्ञान तो सिर्फ बी होगा। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। आप लोग देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से आप लोग का पूछा गया है। देखिए 153 को देखिए, विद्यार्थी जिन्होंने विज्ञान लिए परंतु गणित एवं इतिहास नहीं लिए, सिर्फ विज्ञान लिया, ठीक है। देखिए यहाँ स्टूडेंट्स हु टुक साइंस बट ऑप्टेड नाइदर मैथ्स नॉट हिस्ट्री, ना तो मैथ्स लिया ना ही हिस्ट्री लिया, तो सिर्फ आप लोग का विज्ञान लिया। विज्ञान कौन लिया, देखिए सिर्फ बी लिया ना, तो बी किस में, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 154, विद्यार्थी जिन्होंने गणित और इतिहास दोनों लिए, बताइए गणित और इतिहास दोनों कहाँ पे लिया। देखिए गणित और इतिहास दोनों देखिए ई लिया है, ई ने लिया है ना, देखिए ई लिया है, जो ई है वो दोनों में है, इतिहास में भी गणित में भी, मतलब इसका आंसर ई होगा। ई किस में, ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। कितना ईजी है इसमें। 155, विद्यार्थी जिन्होंने तीनों विषय अर्थात गणित इतिहास, अभी तो बताए तीनों विषय कौन लिया बताए, देखिए यहाँ पर जो जी लिया वही तो तीनों में है ना, तीनों सर्कल में, तो जी इसका आंसर होगा। जी किस में, ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 156, विद्यार्थी जिन्होंने विज्ञान एवं इतिहास दोनों विषय लिए, विद्यार्थी जिन्होंने विज्ञान एवं इतिहास, तो विज्ञान एवं इतिहास देखिए, विज्ञान एवं इतिहास जो डी है वही तो दोनों लिया है ना, विज्ञान एवं इतिहास, तो डी किस में है, डी ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 157, यदि दिए गए कोड भाषा में देम को 1 2 3 4 लिखते हैं, वैन को 5 2 3 8 लिखते हैं, तो इस कोड भाषा में मेंट को कैसे लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि हम लोग टी के लिए 1 लिखे हैं, एच के लिए 2 लिखे हैं, ई के लिए 3 लिखे हैं, एम के लिए 4 लिखे हैं, ठीक है। और ई के लिए 3 लिखे हैं, इसका हम लोग प्रूफ इस तरह से कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पर भी ई है, तो यहाँ पर भी देखिए ई की जगह 3 आप लोग दिख रहा है, थर्ड नंबर पर ई है तो यहाँ पर थर्ड नंबर पर 3 दिख रहा होगा। और डब्ल्यू के लिए हमारा क्या हो गया, 5 हो गया, और यहाँ पर भी एच है, एच के लिए हम लोग 2 लिखे हैं ना, तो यहाँ पर भी देखिए एच के लिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझ गए सबका ये मीनिंग समझ गए कि किसके लिए क्या लिखा हुआ है। तो बताइए यहाँ पर एम है, तो एम के लिए क्या लिखे हैं, एम के लिए यहाँ पर देखिए एम के लिए 4 लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले 4 आना चाहिए। उसके बाद ई के लिए क्या लिखे, ई के लिए देखिए यहाँ से भी देख सकते हैं या वहाँ से भी, तो ई के लिए 3 लिखे, तो यहाँ पर 3 होगा सेकंड नंबर पे। उसके बाद एन है, तो एन के लिए क्या लिखे, एन के लिए 8 लिखे, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। उसके बाद टी है, टी के लिए क्या लिखे, टी यहाँ से देखिए 1 लिखे, तो ये 1 हो गया। 4 3 8 1, 4 3 8 1 किस में, ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये भी उसी तरह से है, यदि कोड भाषा में नोट को देखिए इसको किस तरह से बनाया गया है, नोट को लिखा है OPUF एंड टास्क को लिखा है UBTL, तो कोड को कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर N है, उसके बाद यहाँ पर N के बाद O कर दिया, ठीक है, फिर O है तो O के बाद P कर दिया, T है T के बाद U कर दिया, एंड उसी तरह E है, E के जगह F कर दिया, मतलब एक एक लेटर बढ़ा के लिख दिया है। N के बाद O आता ना, तो वहाँ O लिख दिया, O के बाद क्या आता, P आता तो P लिख दिया, T के बाद क्या आता, U आता तो U लिख दिया, E के बाद क्या आता, F आता तो F लिख दिया। उसी तरह यहाँ भी क्या गया, T के बाद क्या आता, U आता तो U लिखा, A के बाद क्या आता, B आता तो B लिखा, S के बाद क्या आता, T आता तो T लिखा, K के बाद L आता तो L लिखा, उसी तरह लिखा। तो हमको कोर को भी उसी तरह लिखना, C के बाद क्या आता, D होगा, उसके बाद O के बाद क्या होता, P होगा, R के बाद क्या होगा, S होगा, E के बाद क्या होगा, F होगा। तो DPSF ऑप्शन 4 में दिख रहा है, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 159, इसमें क्या कहा जा रहा है, यदि 25 बच्चों की पंक्ति में रमन का स्थान दाहिने छोर से 14वां है और वरुण रमन के बाएं ओर से तीसरा है, तो वरुण का स्थान पंक्ति के बाएं छोर से कितना होगा। देखिए इसको बनाने सबसे पहले मैं इसको आसान तरीका से ही बता देता हूँ, कोई इसमें टफ वाला नहीं बता रहा हूँ।
बाकी दूसरा तरीका से भी बता सकता था। तो आसान तरीका ये है कि कितना स्टूडेंट है, 25 बच्चा है, ठीक है, 25 बच्चा, तो मैं 25 लकीर खींच लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 लकीर मैंने खींच लिया, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा कि जो रमन का स्थान है वो 14वां स्थान है, ठीक है। तो 14वां किधर से, दाहिने तरफ से, दाहिना इधर है ना, तो इधर तरफ से हमको गिनना है 14वां स्थान पर। तो गिनिए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, ये 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ पे आ गया, मतलब यहाँ पे जो है ये जो दिख रहा है ये वाला लकीर, यहाँ पर कौन बैठा हुआ, रमन है, यहाँ पर ये रमन है, ठीक है, रमन लिख दिए। अब बोला जा रहा है क्या, अब क्या बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पे तो रमन है। अब बोला जा रहा है वरुण जो है वो रमन के बाएं ओर से तीसरा है। तो देखिए ये तो हम लोग का रमन हो गया, अब रमन के बाएं ओर तीसरा स्थान पर जो है वरुण है। तो यहाँ बाएं ओर किधर होगा, इधर साइड होगा, इसके लिए दाएं ओर किधर होगा, उसके इधर होगा, दायां इधर होगा उसके लिए, किसके लिए, जो रमन है, और बायां किधर होगा, इधर होगा। लेकिन हम लोग को बायां साइड जाना है तीसरा स्थान पर, जहाँ पर वरुण बैठा हुआ है। तो बायां तीसरा स्थान में क्या होगा, 1 2 3, मतलब कि यहाँ पे जो है ये स्थान पर हमारा वरुण बैठा हुआ, ठीक है, वरुण महाराज बैठा हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारा क्या है, 1 2 3, यहाँ पर जो है वरुण बैठा हुआ है, इस जो एरो दिखाए हैं वहाँ पे वरुण बैठा हुआ। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो वरुण का स्थान पंक्ति के बाईं छोर से कितना होगा, मतलब इधर से गिनना है कितने नंबर पर वरुण आ रहा, तो गिन लीजिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9वां स्थान पर आ रहा। तो किस में है, ऑप्शन 2 होगा, ऑप्शन 2 किस में, ऑप्शन ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 9वां स्थान ऑप्शन 2 में है। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 160, निम्न दिए गए विकल्पों में से घटते क्रम में कौन है। ये तो आप लोग यार 2 क्लास का क्वेश्चन पूछ लिया गया, घटते क्रम आप लोग का, लेकिन इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ये है, 2 क्लास का तो नहीं बोल सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन 2 होगा। ऑप्शन 2 क्यों होगा, क्योंकि यही घटते क्रम में लिखा हुआ गया। देखिए 6/7 को क्या लिखेंगे, 6/7 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, बताइए, 6, इसको लिख सकते हैं 0.85 लिख सकते हैं ना, 0.85 के आसपास लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोग का 8 बार में 56 हो जाएगा, फिर 40 तो 35, हाँ इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और 4/5 को क्या लिखेंगे, 4/5 को तो हम लोग 0.80 कर देते हैं, ठीक है, 0.80 हो गया। उसके बाद देखिए 7/9 को कितना लिखेंगे, 7/9 को हम लिख सकते हैं, कितना लिखेंगे बताइए, 0. कितना लिखेंगे, इधर 7 हो जाएगा तो 0.77 लिख देते हैं, ठीक है, 0.77। एंड आप लोग 3/4 बच गया, तो 3/4 को हम लिख सकते हैं कितना, 3/4 को हम लिख सकते हैं 0.75। तो देखिए घटते क्रम में हो गया ना, सबसे बड़ा ये है 0.85 है, उसके बाद 0.80 है, उसके बाद 0.77, उसके बाद 0.75। तो उसी तरह से लिखा हुआ 6/7, 4/5, 7/9 एंड 3/4। तो इसका आंसर ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। बताइए ये वाला कौन स्टूडेंट गलत मार के आए हुए, तो ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो एक लाइक जरूर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके आप लोग के लिए जल्दी और भी वीडियो लेकर आ सकूँ। चलिए आज के लिए इतना, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और जो अभी तक नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल को पहली बार यदि फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग को पता होगा कि प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, प्लेलिस्ट पे आप लोग चेकआउट कीजिए, सारा क्वेश्चन आप लोग को वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। इसका क्वेश्चन आप लोग को करवा दिए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री का ऑलरेडी, तो वहाँ पर आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, मिल जाएगा। एंड आप लोग के लिए जो मॉडल पेपर निकला था, मॉडल पेपर का भी सोल्यूशन है 2022 वाला, मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम स्टूडेंट देख ही लिए हैं, लेकिन मैं आप लोग को फिर से बताना चाहूँगा, आप लोग को फिर से देखना है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन जो है उससे रिपीट हो रहा है सेकेंड एग्जाम में भी, तो आप लोग को देखना है, उसको मस्ट है देखना सबके लिए। 1.5 में ही देखिए, लेकिन देखिए। चलिए आज के लिए इतना है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।